आज हम लोग करेंगे पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा इनको समझने की आवश्यकता है। और कोई भी प्रतियोगी एग्ज़ाम आपका हो, चाहे आपका SSC CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे MTS हो, चाहे CPO हो, चाहे LDC हो, चाहे पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, हर एग्ज़ाम में पाई चार्ट से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विभिन्न देश, कौन कौन से देश, ABCDEF, ये देश के नाम हैं। और यहाँ से आए छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया। पाई चार्ट ये दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देशों में से प्रत्येक में कितने छात्राएं हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो देश ए से आए हैं 25 छात्र, बी से हैं 30, सी से आए हैं 15 छात्र, डी से आए हैं 5 छात्र, ई से आए हैं 10 छात्र और एफ से आए हैं 5 छात्र। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा छात्र जो 30 हैं वो कहाँ से हैं, बी देश से। इसका मतलब सबसे बड़ा दल किस देश से हुआ, बी देश से। तो पहले में ए देश है, ये गलत। दूसरे में सी विकल्प है, ये भी गलत। तीसरे में देखिए देश का नाम बी लिखा हुआ है, तो ये आपका सी वाला विकल्प सही है। इसी क्वेश्चन का पाई चार्ट का जो दूसरा क्वेश्चन इस पे आधारित है, पूछ रहा देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप डिग्री में, मतलब अंश में। तो देश ए आपका कहाँ पे है, ये देश ए में कुल कितने छात्र हैं, 25। तो हमने लिखा देश ए में छात्र बराबर कितने, 25। लेकिन जो कुल छात्र हैं, तो ए में आपके हैं 25 प्लस बी में कितने हैं 30 प्लस सी में कितने हैं 15 प्लस डी में कितने हैं 5 प्लस ई में कितने हैं 10 प्लस एफ में कितने हैं 5। तो ये 25, 30, 55, 5, 60, 10, 70, 5, 75, 10, 85, 5, 90। तो कुल छात्र जो हैं आपके कितने हैं, 90। पूछ किसका रहा है, देश ए में जो है वो कितने छात्र हैं। तो देश ए में 25 हैं, तो कोण निकालने के लिए 25 ऊपर लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाता है कुल। तो कुल छात्र कितने हैं, 90 यहाँ पे, गुणित कोण निकालने के लिए 360 से हम गुणा करेंगे। क्यों 360 से गुणा करेंगे, क्योंकि पाई चार्ट जो होता है वो एक वृत्त होता है, और आप जानते हो कोई भी वृत्त हो उसका मान कितना होता है, 360 अंश। इसलिए 360 से गुणा किया जाता है। फिर 0 से 0 कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 चौकू 36 हो जाएगा। 25 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो ये 100 अंश हो गया। इसका मतलब देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का जो कोणीय माप डिग्री में है वो 100 अंश है। 100 कहाँ लिखा है, विकल्प ए में। तो ये वाला विकल्प ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, इसी क्वेश्चन पर आधारित जो तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, लिखा है सेमिनार के परिवहन पर। परिवहन का मतलब जो बस वगैरह या कार या जो भी साधन लगाए जाते हैं यात्रियों को ले जाने के लिए, उसे परिवहन बोलते हैं। तो सेमिनार के परिवहन के लिए कुल खर्च 9 लाख रुपए हुआ, और छात्रों की मेज़बानी पर 15,000 रुपये प्रति छात्र की लागत आई हो। तो सभी छात्रों की मेज़बानी पर हुई लागत और परिवहन पर किए व्यय का अनुपात। तो पहले क्या है, सभी छात्रों की मेज़बानी पर लागत। तो हमने लिखा सभी छात्रों की मेज़बानी
पर लागत, इसका मतलब जो छात्रों को खिलाया पिलाया गया उस पर कितना खर्च आया। और अनुपात का मतलब बटे, किससे अनुपात, मेज़बानी पे लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात। तो अनुपात का मतलब बटे, नीचे लिखेंगे परिवहन व्यय। तो देखिए जो मेज़बानी पर लागत है सभी छात्रों के, तो कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र आपके अभी आपने निकाला था जब पाई चार्ट में सबको जोड़ा था, ये 25, 30, 15, 5, 10, 5, तो ये कितना आया था 90। इसका मतलब कुल छात्र 90 हैं गुणित, और एक छात्र पर जो कीमत खर्चा आ रहा मेज़बानी पर वो है 15,000। तो कुल खर्चा हो गया 90 गुणित 15,000। नीचे परिवहन व्यय, परिवहन व्यय है 9 लाख। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हो गया 9 लाख। 1, 2, 3, जीरो नीचे से, 1, 2, 3 ऊपर से कट गया, 1 जीरो नीचे से, 1 जीरो ऊपर से। अब ऊपर क्या बचा, 9 गुणित 15 और नीचे बचा 90। तो 9 एकम 9 और 9 से 90 को भाग कर दो 10। ये ऊपर 15 है, नीचे 10 है, 5 से भाग कर दो, 5 3 15, 5 दूना 10। तो ऊपर 3 नीचे 2, इसका मतलब आंसर आया 3/2। सभी छात्रों की मेज़बानी पे लागत और परिवहन व्यय का जो अनुपात है कितना आया, 3/2, मतलब 3:2। तो पहले में है 2:5, ये गलत है। यहाँ पे दूसरे में बी में लिखा है 3:2, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। देखिए इसी क्वेश्चन पर आधारित जो चौथा प्रश्न है, लिखा है सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने अधिक हैं। तो हम कितने अधिक हैं किस में निकालना है, परसेंट में। बी के छात्र ई के छात्रों से, तो बी के छात्र हैं 30 और ई के छात्र हैं 10, तो कितने अधिक हैं, तो कितने अधिक हैं, 10 से 30 कितना अधिक है, 20। नहीं, ये ई में 10 है, तो 30 माइनस 10 होगा। तो 30 से 10 घटाओगे तो 20 बचेगा, और नीचे वाला जो 10 है, नीचे 10 इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो पूछ रहा है कि बी में ई से कितने अधिक। तो मेन बेसिक चीज़ क्या है, ई, और बेसिक जो है नीचे लिखा जाता है, इसलिए 10 नीचे लिखा गया है। गुणित प्रतिशत के लिए गुणा किया गया है 100 से, तो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। 100 को 2 से गुणा कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 200। तो विकल्प ए में है 40, ये गलत है। विकल्प बी में 200 लिखा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर इम्पॉर्टेंट क्लास की टॉपिक की वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचती रहे।